गेट स्मार्ट, रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी। आज की डेट में सभी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, चाहे वो जॉब में हो या बिजनेस की दुनिया में हो। सक्सेसफुल होने के लिए सबसे पहले तो स्मार्ट होना जरूरी है। आपने अपने आसपास ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जो बहुत ही समझदारी से अपना काम करते हैं, जिनसे गलतियां होती तो हैं, लेकिन वो उस गलती को रिपीट नहीं करते। ब्रायन ट्रेसी की बुक गेट स्मार्ट से हमें उन सारे राज का पता चलेगा जो हमें सक्सेस की ओर ले जाएंगे। तो आइए बिना देर किए कुकू एफएम बाइट्स के इस खास ऑडियो को शुरू करते हैं। की लर्निंग। माइंड को खोलने के लिए पहले अपना एटीट्यूड बदलें। अगर हम लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना एटीट्यूड बदलना बहुत जरूरी है। इंसान अपनी मेंटल पावर का सिर्फ 2% ही यूज करता है और 98% पावर बेकार ही पड़ी रहती है। ब्रेन स्पेशलिस्ट टोनी बुजान का कहना है कि अगर हर इंसान अपने दिमाग की सभी सेल्स का इस्तेमाल करने लगे तो वो अपने थॉट से इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकता है। हम अपनी लाइफ को कैसे देख रहे हैं, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। जो इंसान बहुत पॉजिटिव सोच रखता है उसे दुनिया में अच्छाई ही दिखती है, और जो इंसान नेगेटिव सोच रखता है, हर समय नेगेटिव सोचता रहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसे इंसान को दुनिया में प्रॉब्लम ही दिखाई देती है। पॉजिटिव सोच ऊंचाइयों पर ले जाती है। हमारा नजरिया बहुत छोटा और लिमिटेड है, जैसा इस छोटी सी बौद्ध कहानी में बताया गया है। 6 इंटेलिजेंट अंधे इंसान एक हाथी के बारे में बता रहे हैं, जिसमें पहला आदमी हाथी के कान को छूता है और वो बताता है कि हाथी एक मोटे कंबल जैसा है। दूसरा आदमी हाथी के दांत को छूता है और वो बोलता है कि ये जानवर नुकीला लगता है। तीसरा आदमी हाथी के पैर को हाथ लगाता है और कहता है कि हाथी एक पेड़ के तने जैसा है। चौथा आदमी हाथी की साइड की तरफ छूता है और बोलता है कि ये एक दीवार के जैसा है। पांचवा आदमी पूंछ पर हाथ लगाता है और वो एक रस्सी के बारे में सोचने लगता है। छठा आदमी सिर पर हाथ लगाता है, उसका ध्यान चट्टान की तरफ जाता है। तो आपको समझ आया होगा कि उन सभी का नजरिया अलग था, लेकिन गलत कोई नहीं था। तो इस तरह हमें अपने नजरिए को बड़ा रखना होगा। आगे हम उन तरीकों के बारे में बताएंगे जो आपको सक्सेसफुल बनाने में और सक्सेस के साथ जीने में मदद करेंगे। की लर्निंग। फ्यूचर का सोचना और तुरंत एक्शन लेना एम्स को पूरा करने में होता है हेल्पफुल। आपने देखा होगा बहुत से लोग हमेशा खुश और सफल दिखाई देते हैं, लेकिन सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? उनकी सफलता का मंत्र है अपने फ्यूचर का प्लान बनाकर चलना। यह आपको हर काम में एक कदम आगे रखता है। 1970 में हार्वर्ड के प्रोफेसर एडवर्ड बॉनफील्ड ने सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड से जुड़े लोगों को देखा तो ये पाया कि जिन लोगों ने ज्यादा पैसा कमाया वो वही लोग थे जो फ्यूचर के बारे में प्लान बनाकर चलते थे। फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग 2015 में 290 नए अरबपति थे। इनमें से 66 अपनी खुद की मेहनत से अरबपति बने थे। उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने जीरो के साथ स्टार्ट किया था। इसीलिए सफल बनने के लिए लंबे समय की प्लानिंग जरूरी है। आप भी अगर अपना नाम इन सक्सेसफुल लोगों की लिस्ट में लाना चाहते हैं तो आपको भी इस पर सोचना होगा कि आपको आने वाले 5 सालों में कहां रहना है। उसके बाद सोचें कि वहां पहुंचने के लिए क्या करना होगा। इसमें आपकी पर्सनल लाइफ, पर्सनल फ्रीडम, हेल्थ सभी आ जाने चाहिए, और फिर इसके बेसिस पर डिसीजन लें। इंडिया के आधे से ज्यादा लोग अपने फ्यूचर के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते, वो कम समय के लिए ही सोचते हैं, और जब ये लोग रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं तो उन्हें बड़ा झटका लगता है। अगर आप इससे दूर रहना चाहते हैं तो अभी से सेविंग करना शुरू कर दें और हर महीने इनकम का 10 से 15% जमा करते रहें, नहीं तो बुढ़ापे में आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। याद रखिए, सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं होगा, उस पर आपको काम भी करना होगा और मेहनत के साथ उसे पूरा भी करना होगा। की लर्निंग। शांति से सोचने से स्मार्ट डिसीजंस होते हैं। जल्दबाजी का लिया गया डिसीजन बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। कभी भी जल्दबाजी ना करें, आराम से सोचकर ही किसी डिसीजन पर पहुंचे। हम लॉजिकल और समझदारी से सोचने की बजाय इमोशनली सोचते हैं और इन थॉट से ही अपने माइंड को काम करने के लिए परमिशन दे देते हैं। आपने ये तो सुना ही होगा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए। नोबेल पुरस्कार के विनर साइकोलॉजिस्ट डैनियल कैनमन कहते हैं कि थॉट प्रोसेस 2 तरह के होते हैं। एक है आर्टिफिशियल, जिसके बारे में हमने अभी बताया, और दूसरा है लॉजिकल, जहां हम अच्छे से सोचकर डिसीजन लेते हैं। लॉजिकली सोचने पर ही हम सही डिसीजंस ले पाते हैं। यहाँ कुछ सरल तरीके बताए गए हैं जिनके इस्तेमाल से आप शांति से सोच सकते हैं। हर दिन शांत जगह पर 30 मिनट या 1 घंटा बैठें। इससे आपके दिमाग को सोचने के लिए जरूरी समय मिलेगा। जो भी चीजें आपका ध्यान भटकाती हैं उन्हें खुद से दूर रखें। अब बस नदी की तरह अपने माइंड को बहने दें। अब इन तरीकों को फॉलो करें। आपको अपना क्या गोल रखना है वो सेट करें। एक लंबे समय के एंड में आप क्या कर पाना चाहते हैं,
जैसे आप आने वाले 5 सालों में क्या गोल सेट करना चाहते हैं। इसे पूरा करने के लिए छोटे ऑब्जेक्टिव्स रखें जो आपको अपने मेन ऑब्जेक्टिव तक ले जाएंगे। जैसे इस साल आप अपनी कौन सी चीज को अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश करें। अपने ऑब्जेक्टिव्स को कैसे पा सकते हैं, उसके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छी रहेगी, इस पर सोचें। सबसे इफेक्टिव कामों को पहचानें जो आपकी स्ट्रैटेजी को सफल बनाएंगे और अपनी डेली लाइफ के कामों को एक अच्छे रूटीन के साथ सेट करें जो आपको अपने एम्स तक पहुंचाएंगे। इन स्टेप से आप माइंड को स्लो स्पीड में सोचकर सही डिसीजंस ले पाएंगे। अब जब भी आप लंबे समय के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो इन स्टेप्स का इस्तेमाल करें। की लर्निंग, सक्सेस के लिए गहरी रिसर्च जरूरी है। जितनी ज्यादा आपकी किसी चीज पर रिसर्च होगी, आप उतने ही सक्सेसफुल होंगे। अभी तक हमने पॉजिटिव नजरिए पर बात की। अब हम आपको बताएंगे कि माइंडसेट को बदलने से आपको अपने बिजनेस में कैसे प्रॉफिट हो सकता है। बहुत से बिजनेस में 80% नए प्रोडक्ट्स फ्लॉप हो जाते हैं और उन प्रोडक्ट्स को वापस लेना पड़ता है। फोर्ब्स मैगजीन के अकॉर्डिंग किसी बिजनेस का सक्सेस होना इस पर डिपेंड करता है कि उनके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए कस्टमर्स की डिमांड क्या है। इसे ऐसे समझते हैं कि यदि कस्टमर्स अपने प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। और आप कैसे इस बात का पता लगाएंगे कि ग्राहक को वही चाहिए जो आप बेच रहे हैं? सबसे जरूरी है आप जो बेच रहे हैं उसी पर गहरी रिसर्च करना। अगर आपको आपके मार्केट और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है तो आपका फेल होना पक्का है। आप दूसरों से भी राय ले सकते हैं जो आपकी फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनसे राय लेना सही हो सकता है। आप उन लोगों से भी पूछ सकते हैं जो पहले कभी इस बिजनेस में काम कर चुके हों। और सबसे बढ़िया तरीका गूगल करना। आप अपनी हर प्रॉब्लम को गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट की पूरी जानकारी ले लेते हैं तो अब पता लगाएं कि लोग इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे या नहीं। आपको एक साइंटिस्ट की तरह खोज करनी होगी जिससे आप प्रोडक्ट के अच्छे और बुरे दोनों पहलू देख पाएंगे। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं कि उसकी बाजार में क्या वैल्यू होगी, क्या डिमांड होगी, इस पर एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार करें और फिर उसका डिस्क्लेमर भी करें। इमेजिन करें कि आपने एक नया लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाया। आपकी हाइपोथेसिस ऐसी होगी, मुझे ऐसा लगता है कि लोग मेरे इस नए लॉन्ड्री डिटर्जेंट को जरूर खरीदेंगे। इसके बाद आपको साबित करना होगा कि आपकी ये हाइपोथेसिस क्यों गलत है। अब आपको मार्केट में जाकर ग्राहकों से अपने प्रोडक्ट की कमियां निकालने के लिए कहना है। उनसे सवाल करें कि वो उसे क्यों नहीं खरीदना चाहते या उन्हें कंपेटिटिव ब्रांड के साथ क्यों जाना चाहिए। इसके अगेंस्ट यदि कस्टमर अभी भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रहे हैं तो समझिए कि आपका प्रोडक्ट सक्सेस हो गया। इस नजरिए के लिए आपको पूरी ईमानदारी रखनी होगी। इसलिए असफल होने के लिए भी तैयार रहिए और सीखने की पूरी इच्छा भी रखिए। की लर्निंग, एक स्ट्रॉन्ग टारगेट ले जाएगा सफलता की ओर। मॉडर्न समय में सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा है। इस बदलती दुनिया में टारगेट पर चलने से आप अपनी लाइफ में एक ट्रैक पर बने रहेंगे। इस भागती दुनिया में टेक्नोलॉजी स्पीड से बढ़ रही है। कोई भी जानकारी मिनटों में दुनिया भर में फैल जाती है और कंपटीशन तो पहले से कहीं ज्यादा हो गया है। ऐसे में आप सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं, आइए जान लेते हैं। जो लोग अपना एक टारगेट बनाकर चलते हैं उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनके लिए कौन सी जानकारी जरूरी है और कौन सी बात को इग्नोर करना। उन्हें यह भी पता होता है कि एंड में उन्हें क्या पाना है। टारगेट सेट करके रखने वाले लोग किसी भी बदलाव से डरते नहीं, वो उसका आसानी से डटकर सामना करते हैं। आपको अपना टारगेट कैसे सेट करना है, इसके लिए एक कागज लें और सोचें कि आपको आने वाले सालों में क्या पाना है। फिर इस बारे में सोचना शुरू करें कि आपको अगले साल या उसके आसपास क्या अचीव करना है। आप जो करना चाहते हैं उसमें से 10 चीजों के बारे में इस पर लिख लें। आपका टारगेट पॉजिटिव और प्रेजेंट टेंस का होना चाहिए। जैसे अगर आप जंक फूड छोड़ना चाहते हैं तो लिखें कि मैं हेल्दी फूड खाता हूं। आपके टारगेट की लिस्ट में उस टारगेट को ढूंढें जो आप इसी साल पाना चाहते हैं। जैसे ही आप अपने इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो ये आपकी लाइफ का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव बन जाता है। अगर आप रोज अपने टारगेट की इस लिस्ट को चेक करते हैं और इसे पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं तो आपको अपना आखिरी टारगेट पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। की लर्निंग, समय को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं हो सकता, इसीलिए सही इस्तेमाल करो। जो इंसान समय की कीमत को समझ गया वो सबसे सफल इंसान है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसीलिए समय पर किया गया काम आपको सक्सेसफुल बनाने से नहीं रोक सकता। लेकिन एक ऐसी बुरी आदत जो आगे चलकर हमें फेलियर के रास्ते पर ले जाती है वो है खेल। सभी को खेलना पसंद है और ये गलत भी नहीं है, पर इस आदत को खुद पर हावी होने देना गलत है, जो आपके समय को बहुत बर्बाद करती है। दुनिया में सबसे अनमोल है समय। ऐसे बहुत से एम्प्लॉइज हैं जो अपने दिन भर के ऑफिस टाइम में सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक के बीच ही काम करते हैं। बाकी के समय इंटरनेट पर लगे रहना, कॉलीग से बातचीत करना, कॉफी पीना, सोशल मीडिया देखते रहना, इसी में निकाल देते हैं।
क्या आप जानते हैं कि खेल में ही ज्यादा समय देना हमारी काम करने की कैपेसिटी को कम कर देता है? सफल होना इस पर डिपेंड करता है कि आप अपने काम को कितनी जल्दी और अच्छे तरीके से पूरा करते हैं। अगर आपको भी सफल लोगों की गिनती में आना है तो आपको काम के समय को सिर्फ काम में ही लगाना है। कुछ टेक्निक्स हैं जो सफल होने में मदद करती हैं। इसमें 3 का रूल बताया गया है, जिससे 90% आपके काम समय पर पूरे हो जाएंगे। इन 3 कामों को लिख लें। अगर आज मैं इस लिस्ट में से सिर्फ एक ही काम करूं तो कौन से काम से सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा? अगर आज मैं इस लिस्ट में से सिर्फ 2 काम करूं तो कौन से काम से दूसरा सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा? अगर आज मैं इस लिस्ट में सिर्फ 3 काम करूं तो कौन से 3 कामों से सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा? जब आपकी इन तीनों कामों की लिस्ट तैयार हो जाए तो आपको बाकी दूसरे काम छोड़कर अब उन्हें पूरा करने पर फोकस करना चाहिए। इस तरह आप सही से काम कर पाएंगे और आपकी कमाई की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। की लर्निंग, नया ज्ञान, नया उद्देश्य, सफलता की चाबी। आज की दुनिया लगातार डेवलप होती जा रही है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जहां सिर्फ भागदौड़ है। ऐसी भाग रही दुनिया में सक्सेस होने के लिए शार्प माइंड का होना जरूरी है, जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहे। बस बॉट्स की वार्निंग से भरी कहानी के बारे में सोचकर आपको आगे चलना होगा, जिसमें बॉट्स ने अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया और अपनी इस लापरवाही की वजह से बीमार हो गया। उसका पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को टॉप पर लाना है। आप बेहतरीन सोच के लिए सही माइंडसेट कैसे पा सकते हैं? आपको अपने आलस से दूर रहने के लिए अपनी सोच को 0 रखना होगा। इसके लिए आप अपने हर काम की कीमत को समझें और उस पर सवाल उठाएं। आप खुद से पूछें कि अगर मुझे स्टार्टिंग से फिर ऐसा करने का मौका मिले तो मैं ऐसा क्या करूंगा? हमारी लाइफ के बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसे बिजनेस या करियर के बारे में कोई डिसीजन लेना। 0 थिंकिंग से जो भी कंक्लूजन निकलता हो तो आपको इन गलतियों को सुधारने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसे एक्सेप्ट करना इजी नहीं है, लेकिन ऐसा करना होगा। आपको यह भी एक्सेप्ट करना होगा कि इसमें आपने जो भी इन्वेस्ट किया है, फिर वो समय, पैसा या इमोशंस ही क्यों ना हो, वो सब खो जाएगा और आपको अपने इस लॉस को कम करना है। अभी आपको ये कठिन लगेगा, लेकिन आगे के समय के लिए अच्छा होगा। आप ज्यादा एनर्जी के साथ निखर जाएंगे। आप उन चीजों को छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाएंगे जो आपके काम की स्पीड को कम करती हैं और आपको आलसी बनाती हैं। की लर्निंग, रिस्क लो, गलतियां सुधारो, सफलता की ओर बढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी काम के फेल होने के डर से उस काम को शुरू ही नहीं करते, लेकिन जब तक आप कोई काम करेंगे नहीं, सीखेंगे ही नहीं, तो उसमें सक्सेसफुल कैसे होंगे? इसीलिए क्रिएटिव रिस्क लेना जरूरी है और ये रिस्क लेते हुए मैकेनिकल थिंकिंग से बचना चाहिए। अगर आपको कुकिंग पसंद है और नई रेसिपी ट्राई करते हैं तो हो सकता है कि वो रेसिपी अच्छी ना बने, लेकिन एक अच्छा कुक वो होता है जो इन गलतियों से सीखता है और फिर से कोशिश करता है, क्योंकि हो सकता है कि ट्राई करने पर एंड में उसकी रेसिपी एकदम बढ़िया बन जाए। लाइफ में रिस्क लेने से कभी नहीं डरें। या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। इसी तरह स्मार्ट थिंकिंग भी काम करती है। आपको मौके उठाने होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन उन गलतियों से सीखना होगा और उसमें इंप्रूवमेंट करके क्रिएटिव तरीकों को ढूंढना होगा। मैकेनिकल थिंकर सिर्फ रिजल्ट तक पहुंचने के बारे में सोचते हैं, जिसमें या तो वो काम सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल। इस फेलियर के डर से वो नए थॉट्स को भी एक्सेप्ट नहीं करते और पुराने तरीकों पर काम करते रहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो लोग सक्सेस नहीं होते जो बदलाव से डरते हैं। दूसरी ओर क्रिएटिव थिंकर्स वो होते हैं जो सक्सेस होने की कोशिश में लगे रहते हैं और एक दिन उन्हें सक्सेस मिल भी जाती है। वो क्रिएटिव सोच में बिलीव रखते हैं और बदलाव से डरते नहीं हैं। आप इस तरह से क्रिएटिव सोच को अपना सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है उसे ढूंढें। प्रॉब्लम के मिल जाने पर उसका सोल्यूशन भी ढूंढना है। सोल्यूशन मिल जाने पर आपको पता चलेगा कि अब आपको आगे क्या करना है। क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढकर उसे ठीक कर लेने से आपको आगे बढ़ने के, इंप्रूव करने के चांसेस मिलते हैं। की लर्निंग, हम जैसा सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। ये बिल्कुल सच है। हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अगर आप सोचेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगा, सक्सेस हो ही नहीं सकता, तो वैसा ही होना शुरू हो जाता है। अमीर बनने के लिए अमीर लोगों की तरह सोचना शुरू करना पड़ता है। पैसों का सीक्रेट क्या है? कुछ लोग अमीर और कुछ गरीब क्यों? इसका सीक्रेट क्या है? ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जैसा बनना है आपको उसी तरह से सोचना शुरू करना है। अमीर बनने के लिए अमीरों की तरह सोचना पड़ता है। हम अंदर से खुद को जिस तरह से बनाते हैं वो अजम्पशंस और एटीट्यूड होता है और जो बाहर दिखाई देता है। जो लोग खुद को केपेबल और हार्ड वर्किंग मानते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। अमीर बनने के लिए अमीरों की तरह सोचना शुरू कर देना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस का नियम इस तरह से काम करता है। एक गरीब राइटर था, उसने किसी को स्कूल में महंगी मर्सिडीज में जाते हुए देखा। वो भी उसी गाड़ी को लेना चाहता था। अब इसके लिए उसने अमीर व्यक्ति की तरह सोचना शुरू कर दिया।
वो अमीरों के बारे में पढ़ने लगा, उन्हें एक अच्छी नौकरी मिली और वो खूब मेहनत करने लगा। जल्दी ही उन्होंने खूब सारा पैसा कमा लिया और वो खुद के लिए उसी मर्सिडीज को खरीद सके। वो सभी सफल हो गए क्योंकि उन्होंने एक सफल व्यक्ति की तरह सोचना शुरू कर दिया था। सफल होने के लिए आदतें भी बहुत जरूरी होती हैं। आप जो करते हैं, सोचते हैं, वैसा ही होने लगता है। एक अच्छी आदत बनाएं, सुबह जल्दी उठें, एक समय में एक काम पर फोकस करें। ऐसा रोज करें, इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। फिर अगली आदत की ओर बढ़ें। अपने कामों की प्लानिंग और सेविंग्स पर ध्यान दें। अमीर लोग आगे बढ़ने के लिए नई अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं और सीखते रहते हैं। लेखक की तरह अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो एक अमीर मेंटालिटी को डेवलप करना होगा। अमीर लोगों को फॉलो करें, उनके इंटरव्यूज देखें, उनके बारे में पढ़ें। ये देखें कि उनकी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें सक्सेसफुल बनाती हैं। स्मार्ट तरीके आपको सक्सेसफुल बनाते हैं। आपको अपने टारगेट सेट करने होंगे और उन पर फोकस करके उन्हें पूरा करना होगा। इसके लिए अपनी आदत और एटीट्यूड को बदलना होगा। सबसे जरूरी है रिसर्च करना। आपकी रिसर्च जितनी गहरी होगी, आपका नॉलेज उतना ही बढ़ता जाएगा। लगातार सीखते रहने की कोशिश करें और रिस्क लेने से ना डरें। यही रिस्क आपको एक दिन सफल बनाएगा। याद रखें, समय बहुत कीमती है, दोबारा लौटकर नहीं आता। उम्मीद है आपको कुकू एफएम बाइट्स की ये शानदार बुक पसंद आई होगी। गेट स्मार्ट की फुल ऑडियो बुक भी कुकू एफएम ऐप पर आप सुन सकते हैं।